मैं हूं अशोक वर्मा, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज में फटाफट खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। भाजपा द्वारा लगातार जिले भर में सेवा सप्ताह का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके तहत आज जिला चिकित्सालय में तीसरे दिन रक्तदान चश्मा वितरण के बाद आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिवस के अवसर पर 70 स्थानों में से एक स्थान जिला चिकित्सालय पर जिला अध्यक्ष ध्रुव सिंह के निर्देशानुसार एवं नगर मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र अग्रवाल के निर्देशानुसार आकाश सोनकर एवं चंदन यादव के साथ ही जिला कोषाध्यक्ष भाजपा में गुप्ता द्वारा अभियान चलाकर कार्यक्रम को सफल बनाया गया। चित्रकूट में लगभग 180 दिन बाद संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस समाधान दिवस में जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी के साथ साथ जिले के सारे अधिकारी उपस्थित हुए। तो वही चित्रकूट के जिलाधिकारी शेषमणि पांडे ने बताया कि कोरोना महाकाल में सारी सरकारी जन सुनवाई काफ़ी धीमी थी। इसके चलते लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। आज से प्रशासन की तरफ से तहसील दिवस का आयोजन शुरू कर दिया गया है, जिससे लोगों की समस्याएं का निस्तारण जल्द से जल्द कराया जाएगा। तो वही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस सभी विभागों के अधिकारियों को आदेश दिया है कि लोगों की समस्याओं का निस्तारण मौके पर जाकर जल्द से जल्द उसकी समस्या का निस्तारण करें। तो वही तहसील दिवस में सोशल डिस्टेंस और मास्क के ऊपर अधिक जोर दिया गया। अधिकारियों के सामने गोला बनाया गया, जिससे वो वादी आए उस अधिकारी से उतनी दूरी पर रहे, अपनी समस्या को बता सके। तो वही बाहर थर्मो और हाथों को सैनिटाइज करवा कर ही अंदर प्रवेश कराया जा रहा है। जिलाधिकारी शेषमणि पांडे ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। समाधान दिवस है, इसमें सर कितनी शिकायतें आई और कितने दिनों बाद इसका सर शुरुआत हुई है? कोरोना महामारी के दृष्टिगत तहसील दिवस बीच में बंद करने के निर्देश प्राप्त हुए थे। अब नए निर्देश मिले हैं शासन के कि तहसील दिवस और थाना दिवस पुनः प्रारंभ किए जाए, जिससे जन शिकायतों का त्वरित निस्तारण हो। इसके क्रम में आज हम लोग सदर तहसील से पुनः कोरोना महामारी से बचाव करते हुए भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, मास्क का प्रयोग करते हुए ये तहसील दिवस का आयोजन हो रहा है। और इसमें 2 बजे तक हम लोग आयोजन करेंगे इसका पूरा। इसके बाद आपको बताएंगे कितने हमारे पास शिकायतें प्राप्त हुई और उनका हम लोग कितनों का निस्तारण होगा, ये भी जानकारी आपको। आजमगढ़ जिला प्रशासन के निर्देश पर पूरे जिले भर में खदानों का चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत एसडीएम लालगंज द्वारा अपनी टीम के साथ विपणन शाखा तरवा का निरीक्षण किया गया, जहां चना के स्टॉक 844 बोरा मौजूद था, जो सही पाया गया। इसी प्रकार उचित दर विक्रेता तरवा क्षेत्र के कई कोटेदारों के कोटे का निरीक्षण किया गया। इनके कोटे पर स्टॉक सही पाया गया, किंतु कई जगह अंत्योदय कार्ड धारक की सूची नहीं थी। इस हेतु इन्हें निर्देशित किया गया कि इस प्रकार लालगंज ब्लॉक के क्षेत्र में भी कई कोटेदारों के यहाँ स्टॉक चेक किया गया, जो सही पाया गया, किंतु रेट बोर्ड पर अंत्योदय की सूची, टोल फ्री नंबर आदि नहीं था। इस हेतु कोटेदार को स्पष्टीकरण जारी किया जा रहा है। तो वही बसई इकबालपुर पर सभी टोल फ्री नंबर लगा हुआ है, स्टॉक भी सही था। बेली गांव के कोटेदार का निरीक्षण किया गया, इनके यहाँ स्टॉक सही पाया गया, किंतु रेट बोर्ड, सूची बोर्ड, दुकान बोर्ड, टोल फ्री नंबर, अंत्योदय की सूची आदि प्रकार प्रदर्शित नहीं की गई। इस हेतु इन्हें स्पष्टीकरण जारी किया गया है। इसी प्रकार लालगंज विपणन शाखा के गोदाम का निरीक्षण तहसीलदार लालगंज द्वारा किया गया। जिलाधिकारी कार्यालय पर मुसहर जात के लोगों के साथ बिरसा मुंडा आवास योजना के तहत ग्राम बेवरिया कटाईपुर मुसहर जात के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से जमीन और आवास दिलाए जाने की मांग को लेकर आज ज्ञापन दिया। किशोर मुसहर ने बताया कि हम मुसहर जात के हैं, हम लोगों के पास ना तो जमीन है और ना ही आवास है। हमें बिरसा मुंडा आवास के तहत ना तो आवास मिली, ना तो जमीन, और कुछ लोगों का आवास मिली है तो जमीन नहीं मिली है। तो वही कई ग्रामीणों ने कहा कि कुछ लोगों को आवास मिला है। हम लोगों ने लेखपाल से कहा कि बिरसा मुंडा के तहत जमीन और आवास दिया जाए, तो ग्राम प्रधान व लेखपाल द्वारा भगा दिया गया और कहा कि तुम लोग बेवजह परेशान हो, मुझे 20,000 रुपये प्रति व्यक्ति देंगे तो जमीन का आवंटन किया जाएगा, नहीं तो गाँव में जमीन नहीं दी जाएगी। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए किशोर ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। क्या नाम है? किशोर मुसहर। कहाँ घर पड़ेगा आपको? तरवा थाना बेवरिया कटाई। क्या मामला कि आप जिलाधिकारी कार्यालय पर? जैसे सर हम लोग को जो आवास नहीं मिल रहा है, जमीन भी नहीं मिल रही, रहने के लिए ठिकान नहीं है, तो हम लोग कहाँ रहेंगे? प्रधान भी जो सुन के नहीं भी सुन रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं? जैसे हम लोग जो प्रधान के लेखपाल के साहब जो दरखास्त लेके आए डालने के लिए साहब के, तो आप क्या चाह रहे हैं? जैसे जमीन चाह रहे हैं हम लोग।
आजमगढ़ जिले के भारतीय जनता पार्टी के सदर जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिवस के अवसर पर चल रहे सेवा सप्ताह कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद के 70 स्थानों पर स्वच्छता कार्यक्रम किया गया। जिलाध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति के माध्यम से जन सेवा का कार्य करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना जीवन देश सेवा को समर्पित किया है। इस क्रम में नगर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौराहे पर जिला उपाध्यक्ष अवनीश मिश्रा के नेतृत्व में स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत साफ सफाई की गई। इस अवसर पर प्रदेश कार्य समिति सदस्य अखिलेश मिश्रा गुड्डू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन पर 14 सितंबर को ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया था। 15 सितंबर को 70 गरीब भाई बहनों को चश्मा का वितरण किया गया था और आज जिला मुख्यालय के 70 सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता अभियान कार्यक्रम किया गया। 17 सितंबर को जनप्रतिनिधियों के सहयोग से दिव्यांगों को विभिन्न उपकरण एवं कृत्रिम अंग प्रदान किया जाएगा। 17 सितंबर को 70 गरीब बस्तियों और अस्पतालों में फल वितरित किया जाएगा। 18 सितंबर को 70 गांवों में स्वच्छता अभियान कार्यक्रम और प्लास्टिक मुक्त का संकल्प लिया जाएगा। 19 सितंबर को 70 ग्राम पंचायतों में पौधारोपण कार्यक्रम किया जाएगा और 18 से 20 सितंबर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व व कर्तव्य पर सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष किसान मोर्चा घनश्याम सिंह पटेल, राम अधीन सिंह, प्रेम प्रकाश राय, जयनाथ सिंह, मंजुल वर्मा, पूनम शर्मा, राजीव शुक्ला सहित भारी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आइए सुनाते हैं कि अखिलेश मिश्र उर्फ गुड्डू प्रदेश कार्य समिति सदस्य भाजपा ने क्या कुछ कहा। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का 70वां जन्मदिवस ये 17 सितंबर को है। पार्टी ने ये निर्णय लिया था कि हम इसे सेवा सप्ताह के रूप में मनाएंगे। 14 सितंबर से सेवा सप्ताह शुरू होकर 20 सितंबर तक तरह तरह के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसमें पहले दिन ब्लड डोनेशन और प्लाज्मा डोनेशन कार्यक्रम था। दूसरे दिन कल चश्मा वितरण का कार्यक्रम था। आज सफाई का कार्यक्रम है। कल फल वितरण का कार्यक्रम है। इसी तरह ये जो सेवा भाव जो है वो उसी लक्ष्य को प्राप्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने सेवा का एक अवसर 7 दिन सेवा सप्ताह के रूप में मनाने का ये निर्णय लिया है। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा दिए गए निर्देश में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र कुमार सिंह ने मुखबिर की खास सूचना पर अभियुक्त शंकर यादव उर्फ रमाशंकर को कटान बाजार से सरदहा रोड पर मुखबिर के इशारे पर घेर कर पकड़ लिया। पुलिस के अनुसार अभियुक्त ने अपराध को कबूलते हुए कहा कि मेरे साढ़ू चौधरी यादव के लड़के के फोन पर करने से पता चला कि मृतक देवनाथ मेरी लड़की से मिलने मेरे साढ़ू के घर आने पर पकड़ लिया गया है, जहां पर मेरे साढ़ू चौधरी यादव और उनके लड़के के साथ लल्लू जितेंद्र तथा लड़के के 2 अज्ञात दोस्त मौजूद थे। वहां पर मेरे ही गांव के देवनाथ निषाद इसका हाथ बांध कर रखा गया था। पश्चात अभियुक्त ने अपने साढ़ू चौधरी यादव और उपरोक्त के साथ मिलकर रात के समय हत्या करने की नीयत से देवनाथ को टेकनपुर बंधे पर पटक कर हाथ पर दबाकर गले को गमछे से कसकर मार दिया। शव को छुपाने के लिए बंधे के नीचे पानी में डुबो दिया है। भारत के लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिवस के शुभ अवसर पर आज नगर पंचायत अतरौलिया में सेवा सप्ताह का आयोजन किया गया। इसमें स्वच्छता अभियान, प्लास्टिक मुक्त भारत कार्यक्रम के द्वारा लोगों को जागरूक किया गया। यह सेवा सप्ताह कार्यक्रम 14 से 20 सितंबर तक चलेगा। इस सेवा सप्ताह कार्यक्रम के तीसरे दिन नगर पंचायत में साफ सफाई और प्लास्टिक मुक्त का कार्यक्रम सर्वप्रथम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निरीक्षण भवन के साथ समूचे नगर पंचायत में चलाया गया, जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं ने झाड़ू लगाकर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जयप्रकाश पांडे ने झाड़ू लगाकर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की तथा विशिष्ट अतिथि शेर बहादुर सिंह भी शामिल रहे। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ सफाई कर्मचारियों ने मिलकर पूरे नगर और आसपास सार्वजनिक जगहों पर साफ सफाई की। विगत वर्षों की भांति हम लोग माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन सेवा सप्ताह के तौर पर मनाते आ रहे हैं और इस बार ये दिन और विशेष इसलिए हो जाता है कि इस बार माननीय मोदी जी अपनी उम्र का 70वां पड़ाव पूरा करेंगे। तो इस कार्यक्रम को और भव्य रूप देने के लिए आज ये तीसरा दिन है। पहले दिन 14 तारीख से हम लोगों ने कार्यक्रम स्टार्ट किया है। उस दिन रक्तदान शिविर लगा था और कल अभी हमारे पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा चश्मा वितरण किया गया 70 स्थानों पर लालगंज जनपद में। और आज उसी क्रम में हम लोग अतरौलिया नगर पंचायत में स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम कर रहे हैं और कल 17 तारीख को जब प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस होगा उस दिन हम लोग के महिला मोर्चा द्वारा अस्पतालों में और गरीब बस्तियों में फलों का वितरण किया जाना है तथा दिव्यांगों को
ट्राईसाइकिल और उपकरण दिए जाने। बस ये उद्देश्य है कि हमारा जो सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है वो सकुशल संपन्न हो सके और ये 20 तारीख तक चलेगा। सेवा सप्ताह में सर आप लोगों ने कोई लक्ष्य रखा है या कि किसी को मतलब कि अपना बनाया, उद्देश्य क्या लक्ष्य बनाया? ये जो कार्यक्रम होते हैं समाज में एक संदेश देने के लिए कि जन जन में, ऐसा नहीं है कि सारा हम ही लोग करेंगे। ये एक मैसेज चला जाता है कि पार्टी के कार्यकर्ता सत्ता पाने के बाद बैठे हुए हैं। वो हमेशा आपको, जब से सरकार बनी है 2014 के बाद से, हम लोग हमेशा कार्यक्रम, हर महीने कुछ ना कुछ कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। महीनों से मुंबई के लिए गोदान एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की मांग कर यात्रियों का इंतजार अब खत्म हो गया है। 17 सितंबर से गोदान ट्रेन का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। वैश्विक महामारी के चलते ट्रेनों के संचालन पर रोक लगा दी गई थी, जिसमें मुंबई व दिल्ली जाने के लिए आजमगढ़ से कोई ट्रेन न होने से यहाँ की जनता परेशान थी। लगभग 2.5 माह बाद 1 जून से 3 ट्रेनों का संचालन तो किया जा रहा है, जो जनता की जरूरतों के लिहाज से नाकाफी साबित हो रही है। आजमगढ़ से साबरमती, ताप्ती गंगा व सरयू यमुना एक्सप्रेस चलने के बावजूद दिल्ली सिर्फ एक ही ट्रेन पहुंचाती है। ट्रैफिक जबरदस्त होने के कारण 2 माह की वेटिंग चल रही है। रेलवे प्रशासन ने जनता की मांग को देखते हुए गोदान एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन तो शुरू कर दिया, लेकिन अभी भी दिल्ली के लिए कैफियत एक्सप्रेस चलाने पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। मुंबई के लिए पहली ट्रेन 17 सितंबर को लोकमान्य तिलक से चलकर आजमगढ़ होते हुए शनिवार व सोमवार को चलेगी। जिलाधिकारी कार्यालय पर कस्बा माहौल तहसील फूलपुर के ग्रामीण जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई। ग्रामीणों ने कहा कि जमीन का सीमांकन का आदेश होने के बावजूद क्षेत्रीय लेखपाल व कानूनगो द्वारा पैमाइश न किए जाने से ग्रामीण परेशान है। पीड़ित श्रवण कुमार ने बताया कि हमने उप जिलाधिकारी तहसील फूलपुर को काटा संख्या 334 रकबा 4570 हेक्टेयर का सीमांकन कराने का प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें आदेश हो गया है, परंतु कस्बा माहौल के दबंग व्यक्ति जो अनुसूचित जात के हैं हमारे काटा संख्या में मछली पालन हेतु पोखरा खुदवाली है, जिसकी वजह से बार बार धमकी देते हैं कि यदि जमीन की पैमाइश होगी तो हम लोग अनुसूचित जात का मुकदमा करके जेल भिजवा देंगे। इसी नाजायज प्रभाव के कारण क्षेत्रीय लेखपाल व कानूनगो पैमाइश करके सीमांकन नहीं कर रहे हैं। ऐसी दशा में संबंधित कर्मचारी को सीमांकन करने हेतु आदेश दिया जाना न्याय हित में नितांत आवश्यक है। ये सुनाते हैं पीड़ित श्रवण कुमार गुप्ता ने क्या कुछ कहा। हमारा नाम श्रवण कुमार गुप्ता है, ग्राम माहौल, तहसील फूलपुर, जिला आजमगढ़ का। क्या मामला है जिलाधिकारी का? मामला ये है कि हम एक ज़मीन लिए हैं और उसको पत्थर नस्ब के लिए दिए थे। पत्थर नस्ब का आदेश हो गया है, उसके बाद लेखपाल और कानून को नापने से मना कर रहे हैं। फिर हमने एप्लीकेशन एसडीएम को दिया, एसडीएम ने भी जो है आदेश कर दिया, लेकिन कानून को और लेखपाल डेली डेट देते रहते हैं और नापने नहीं जाते हैं। और जिसका ज़मीन मतलब जिसने हमारी ज़मीन पर कब्जा कर रखा है वो कहता है कि भाई अगर तुम नपवाओगे तो हम तुम्हें SC/ST के तहत जेल भेज देंगे। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि न्याय हो हमारे साथ और हमको हमारी ज़मीन दिलवाई जाए। जिलाधिकारी से मिले आप, क्या आश्वासन मिला? जिलाधिकारी से मिले, उन्होंने कहा ठीक है आपको न्याय मिलेगा। महाराजगंज थाना क्षेत्र के जुड़वाकर गांव की ममता विश्वकर्मा की शादी करीब 4 वर्ष कप्तानगंज थाना क्षेत्र के भवानीपट्टी गांव के रामकेश विश्वकर्मा के साथ पूरे रीति रिवाज के साथ हुआ था। पीड़िता का आरोप है कि शादी के 5 माह बाद ही पति व उसके भाई राजेश चंदा, रामाशीष, ससुर इंद्रदेव और सास उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। ससुराल पक्ष के लोग दहेज में 4 पहिया वाहन और 3 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर विवाहिता को घर से निकाल दिया गया। इस दौरान उसके मासूम बच्चे को ससुराल पक्ष के लोगों ने उनके बच्चों को छीन लिया। इस मामले में पीड़िता ने थाने पर तहरीर दिया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि इस मामले में उन्होंने स्थानीय थाने को निर्देशित दिया है कि पीड़िता का बच्चा मात्र 8 माह का है। उन्होंने कहा कि उनकी खुद की राय है कि बच्चा काफ़ी छोटा है, इसलिए उसे माँ को सौंपा जाना चाहिए। इसलिए दोनों पक्षों को थाने पर बुलाया जाए और आपसी सहमति के आधार पर मासूम बच्चे को उसकी माँ को दिलाया जाए। पहले हम पीड़िता की बात सुनाएंगे, फिर सुधीर कुमार सिंह, SP आजमगढ़ की। मामला था यही 4 मई के शादी भइला लिया सन 2017 के। 2 साल लोग ठीक ठाक रखल, ओकरे बाद लोग हमके मारल पीटल लगल। 4 चक्का गाड़ी लोग 3 लाख दहेज लोग मांगत हवा। हमारे लड़का लोग छीन लाल और हमके लोग घर से भगा दला। हम माई बाप की गरीबी देख के हम कुछ मुँह ना खोलनी। कौन लोग हैं जो मांग रहे पैसा? जी हमारे जेठान चंदा नाम है उनका, राजेश नाम जेठ का नाम है और रामकेश हमारे पति का नाम है, रामाशीष ये लोग
सब मांगत परिवार। अच्छा, तो आपका बच्चा कितने दिन से लिए हुए? जी लोग ये 26 तारीख लोग छीन ले लिए। अच्छा, तो आज यहाँ एसपी कार्यालय पे आए, एसपी साहब ने क्या कहा है? एसपी साहब कह रहे हैं बच्चा तब तक नहीं देंगे तब तक थाने बंद कर। अच्छा, पूरा प्रकरण उसमें क्या आपका? देखिए, आज एक महिला जो कि शादीशुदा है और उसके अपनी ससुराल से कुछ विवाद चल रहा है, आज जन सुनवाई में मेरे ऑफिस में आई थी और जब उनकी बात सुनी तो उनके द्वारा बताया गया कि 8 माह का उनका बच्चा ससुराल वालों ने जबरदस्ती अपने पास रख रखा है और इस महिला को वहाँ से निकाल रखा है। और उस महिला द्वारा ये प्रार्थना की गई कि मेरा बच्चा मुझे दिलाया जाए, बहुत छोटा बच्चा है, तो वो 8 माह का बच्चा माँ के पास ही रहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और मैंने इंस्पेक्टर कप्तानगंज को निर्देशित किया है कि दोनों पक्षों को बुलाएं और आपसी समझौते से बच्चा माँ को दिलाएं, क्योंकि छोटा बच्चा माँ के पास ही रहना चाहिए। सर, प्रार्थना पत्र में मारपीट कर उसको भगाने का भी प्रकरण था, तो क्या उसमें? देखिए, उसमें क्योंकि आपसी घरेलू मैटर है, शादी का मैटर है, तो उसमें उसकी काउंसलिंग की जाएगी और यदि काउंसलिंग से मामला नहीं सुलझता है और ससुराल वाले इसे ले जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की जाएगी। आज विश्वकर्मा पूजन उत्सव पितृ विसर्जन की पूर्व संध्या पर नगर में नवागत सीओ सिटी राजेश तिवारी के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया, जो नगर कोतवाली से मातवरगंज और पुराने चौक कोतवाली तकिया होते हुए पहाड़पुर तक चलाया गया, जिसमें सड़क किनारे मोटरसाइकिल वाहन खड़े करने वालों पर कार्रवाई की गई। वहीं अतिक्रमण करने वालों को हिदायत दी गई। दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग मास्क का प्रयोग करने को निर्देशित दिया गया। कई दुकानदारों को अतिक्रमण करने पर चेतावनी दी गई। इस मौके पर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली के गुप्ता मय फोर्स उपस्थित रहे। नगर में अचानक फ्लैग मार्च से अतिक्रमण करने वालों में हड़कंप की स्थिति उत्पन्न रही। क्या कुछ कहा इस बाबत सीओ सिटी राजेश तिवारी ने, सुनवाते हैं आपको। देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सड़क पे काफ़ी ज़्यादा अतिक्रमण है और लोगों को चलने में सुविधा हो रही है। साथ ही साथ त्यौहार भी आप बता रहे हैं, त्यौहार भी आने वाले हैं, तो इसी निश्चित तौर पे लोगों की सुविधा के लिए, आवागमन को सरल बनाने के लिए जो अतिक्रमण है उसे हटाया जा रहा है और ये लगातार प्रक्रिया है। उच्च अधिकारियों को लगातार निर्देश है, एडीजी जोन महोदय का, आईजी रेंज महोदय का, कप्तान साहब का और एडिशनल एसपी साहब का जो निर्देश है उसी के अनुरूप हम लोग लगातार शाम को अतिक्रमण अभियान चला रहे हैं। जहाँ जहाँ अतिक्रमण है, जिन रास्तों पर है, जो अवैध गाड़ियाँ चल रही हैं, जो 3 सवारी वाहन चल रहे हैं, जो लोग मास्क नहीं लगाए हुए हैं, इन सभी के खिलाफ एक लगातार अभियान आप देख रहे होंगे कई दिनों चलाया जा रहा है। सर, ये वन वे क्षेत्र है और कुछ लोग होते हैं जो 4 व्हीलर लेके चले आते हैं। जी हाँ, और वो लोग बताते हैं कि मैं राजनीतिक पार्टियों से जुड़ा हूँ। सर, इनके बारे में क्या कहना है? देखिए, इन्हीं के खिलाफ हम लोग लगातार अभियान चला रहे हैं कि जो भी इसका जो नियम बनाया गया उनका अतिक्रमण करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और सर, इस चौक पे ये जाम लगने का मुख्य कारण है सर, ये जो बगल ठेले लगते हैं पटरी पर, जी, इसकी वजह से सर ज़्यादा जाम लगता है। हाँ, देखिए, इसीलिए हम लोग जो साइड में पटरी है वहाँ पे पार्किंग की जगह ठेले लगे हुए हैं, तो इसको लगातार हटाया जाएगा और ये लगातार अभियान चलेगा जिससे कि वहाँ पे कोई भी ठेले आदि इस तरह न लगने। प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी विप्रभाग आजमगढ़ संजय विश्वाल ने बताया कि विश्व ओजोन दिवस या ओजोन परत संरक्षण दिवस को पलानी पौधशाला में मनाया गया है। मौके पर उपस्थित जनमानस को ओजोन दिवस मनाने के महत्व को बताते हुए जन जागरूकता पैदा की गई। धरती पर जीवन को पनपने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ रहा है। ओजोन परत के बिना धरती पर जीवन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ओजोन परत के सुरक्षित न होने से लोगों, पेड़ों तथा पशुओं के जीवन पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। ओजोन परत की कमी से प्राकृतिक असर पड़ता है। सर्दियों की तुलना में अधिक गर्मी होती है। सर्दियां अनियमित रूप से आती हैं और ग्लेशियर पिघलना शुरू हो जाते हैं। इसलिए विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है कि धरती पर जीवन सुरक्षित रह सके। कोविड-19 के संक्रमण के फैलाव की रोकथाम एवं बचाव हेतु शासन के निर्देशानुसार सभी दुकान प्रतिष्ठान के स्वामियों को जिलाधिकारी राजेश कुमार द्वारा निर्देशित किया जाता है कि अपने प्रतिष्ठान के मुख्य द्वार पर कोविड हेल्प डेस्क स्थापित करें। हेल्प डेस्क पर मानक गुणवत्ता का सैनिटाइजर, इंफ्रारेड थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर अनिवार्य रूप से रखें। हेल्प डेस्क पर एक कर्मचारी की नियमित ड्यूटी लगाई जाए। दुकान प्रतिष्ठान में आने वाले व्यक्तियों के हाथ प्रवेश करने से पूर्व सैनिटाइज कराएं जाए। साथ ही पल्स रेट एवं तापमान भी रजिस्टर में व्यक्ति के नाम व पते के साथ अंकित कराएं। सभी प्रतिष्ठान स्वामी यह सुनिश्चित करें कि स्वयं भी मास्क लगाएं और बिना मास्क के आने वाले ग्राहकों को दुकान प्रतिष्ठान में प्रवेश न दिया जाए। यदि किसी ग्राहक व्यक्ति में खांसी, जुकाम, बुखार के लक्षण परिलक्षित होते हैं तो तुरंत मुख्य चिकित्साधिकारी स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र को एक कोविड हेल्पलाइन पर सूचना अवश्य दें। उन्होंने सभी दुकान प्रतिष्ठान स्वामियों से अपेक्षा की है कि उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 की धारा 8(2) के अंतर्गत नगर पालिका टाउन एरिया एवं कस्बा बाजार क्षेत्र में साप्ताहिक बंदी हेतु छत्रवार बंदी का अनुपालन सुनिश्चित करें।
आजमगढ़ में दबंग के खिलाफ कार्रवाई को मांग को लेकर भटक रही महिला मंगलवार को एसपी दरबार पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित महिला तारा देवी ने पवई थाना क्षेत्र के अड़िया गांव की निवासिनी है। सौंपे गए अपने प्रार्थना पत्र में पीड़िता ने आरोप लगाते हुए बताया है कि 2 मई 2020 को दिन में 1:30 बजे के करीब गांव के ही दबंग सुरेश पुत्र टिहुली, अवधेश पुत्र राजाराम और रिंकू सिंटू पुत्रगण मिठाईलाल आदि ने मिलकर मेरे पुत्रों और अन्य परिजनों को मारा पीटा है, जिससे मेरे पुत्र ज्ञानचंद को गंभीर व दूसरे पुत्र पंकज के सर में चोटें आई हैं। दबंगों के खिलाफ जब स्थानीय थाने में तहरीर दिया तो थाना पुलिस द्वारा उल्टे हम लोगों पर ही जबरन दबाव डाला जा रहा है। ज्ञानचंद का गंभीर रूप से सर में भर्ती कराया गया था। वहीं थाना पुलिस ने दूसरे पुत्र को 3 दिन तक थाने में बैठा लिया। वहीं विपक्षी दबंगों पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया। पीड़िता ने मामले में कार्रवाई किए जाने को लेकर एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। क्या कुछ कहा तारा देवी ने, सुनवाते हैं आपको। तारा देवी कहाँ से आई हुई है? क्या मामला है? यही हमारे लड़के को सब मारे पीटे, एक गरीब की सुनवाई नहीं है। मैं इतना दिन से भटक रही हूँ। 2 तारीख को मार हुई थी। मेरा बेटा 8 दिन हॉस्पिटल में भर्ती था सदर में, फिर भी हमारे कोई सुनवाई नहीं। एसपी साहब के यहाँ मैं 2 बार आ चुकी हूँ। यहाँ से बोले कि अगर सच्चाई होगी तो न्याय मिलेगी, अगर नहीं सच्चाई होगी तो न्याय नहीं मिलेगी। कौन बातें बोला है? एसपी साहब के यहाँ बैठे हैं, वही बोले हैं। अच्छा, आप थाने पे गई थी? थाने पर मैं जब भी जाती हूँ दरोगा साहब डांटते हैं, कहते हैं तुम लोग सही नहीं हो। एक घर ब्राह्मण है, हमारी गुजारा नहीं हो रही है। क्या कौन सा थाना पड़ता है? थाना पवई। कौन सा थाना पड़ता है आपका? पवई थाना। कौन भगाता आपको? दरोगा साहब। क्या कहते हैं? कहते हैं आप जाइए, आप लोग का नेचर नहीं सही है, हम कुछ यहाँ से नहीं करेंगे, जहाँ तुमको जाना हो वहाँ जाइए। गांव वाले जो मारे पीटे हैं, क्या नाम है उनका, क्या करते हैं वो? सीताराम का लड़का झिनकू यादव, पिंटू यादव, एक अनूप यादव। गांव बाहर से बुलवाए थे 3-4 लोग को, वही सब हमको हमारे लड़के को मारे। हम लोग थाने पर थे मौके पर। हमने दरोगा से बोली कि साहब देखिए, एक लड़के को बंद किए हो, दूसरा लड़का घायल हो गया। दरोगा साहब कहे कि जाइए घर पे आप देखिए। ये कई घर ब्राह्मण हैं, यादों की बस्ती है, इसलिए हम लोग को मारते हैं, पीटते हैं। वो सब दबंग हैं, इसलिए हमारा गुजारा नहीं हो रहा है। क्या ब्राह्मण होने के नाते आपको परेशान किया जा रहा है? यही खाली ब्राह्मण एक घर के नाते हम लोग को परेशान किया जा रहा है। बस मीडिया वाले की सहारा है हमको। मीडिया वाले चाहेंगे तो हम रह जाएंगे अड़िया गांव में। तमाम ब्राह्मण संगठन है, ब्राह्मण मदद नहीं कर रहे हैं आप लोगों की? कोई नहीं, अभी हम ब्राह्मण के लगे तो गए नहीं, तो क्या बताऊँ, आप लोग का सहारा है हमको। जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संपूर्ण प्रदेश में अनलॉक 4 के संबंध में निर्देश जारी करते हुए इनका अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत जनपद में 8 क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन बढ़ाए गए हैं। साथ ही जिलाधिकारी ने बताया कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अनलॉक 4 के संबंध में निर्देश जारी करते हुए इनका अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि भारत सरकार चिकित्सा एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी प्रोटोकॉल के अनुसार कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, हाउस टू हाउस सर्विलांस एवं कड़ा पर्दे नियंत्रण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। कंटेंट जोन में पोस्ट हुए कोविड-19 मरीज के सैंपल कलेक्शन की तिथि से विगत 14 दिनों में कोविड-19 का कोई पुष्ट रोगी चिन्हित न होने पर उसे कंटेनमेंट जोन की सूची से विमुक्त किए जाने के निर्देश हैं, जिसके तहत जनपद के 43 कंटेनमेंट जोन क्षेत्रों से हॉटस्पॉट की कार्यवाही समाप्त की गई है। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह के निर्देश पर अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर रौनापार पुलिस द्वारा अवैध असला शराब तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना रौनापार की पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने थाना क्षेत्र के रोशनगंज गांव में एक गन्ने के खेत में अवैध असला फैक्ट्री पर छापा मारकर असला कारतूस एवं असला बनाने वाले उपकरण बरामद किया। साथ ही पुलिस ने एक अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया है, तो वही 2 अभियुक्त भागने में सफल रहे। गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ करने पर यह पता चला कि आपस में ये मित्र हैं तथा वे तीनों लोग मिलकर कट्टा बनाते हैं तथा बने हुए कट्टे को आसपास के इलाकों में बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। क्या कुछ कहा एसपी आजमगढ़ ने घटना की जानकारी देते हुए आपको सुनवाते हैं।
फैक्ट्री पकड़ी गई है, क्या है पूरा हुआ और पुलिस ने क्या कार्रवाई की? थाना रौनापार पुलिस टीम द्वारा छापामारी करके रोशनगंज के जंगल में एक अवैध असला फैक्ट्री पकड़ी गई है, जो इसमें एक अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है और गन्ने खेत में ये असला बना रहे थे। शेष 2 अभियुक्त फरार हो गए हैं। इसमें जो असला बनाने के उपकरण हैं वो मिले हैं, बने बनाए कट्टे तमंचे बने और अध बने कट्टे तमंचे बने मिले हैं। तो ये बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ये लोग बनाते थे हथियार और उसे बेचते थे, जिससे अपराध होता है। ये अभियुक्त शातिर अभियुक्त है। ये पहले 2018 में भी असला फैक्ट्री में बनाने की फैक्ट्री में जेल जा चुका है। कहाँ से सप्लाई करते थे और किस तरीके का नेटवर्क था इनका? देखिए, इनसे पूछताछ की गई है और बहुत सारे लोगों के नाम इन्होंने बताए हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो उन्हें याद ही नहीं है किसे किसे सप्लाई की हैं। तो इनके द्वारा ये बताया गया है कि तमंचा 2500 से 3000 रुपये के बीच में बेचते थे और ऑन डिमांड बेचते थे। कोई लेना आता था तो उसे बेचते थे। और इन्होंने कुछ लोगों के नाम भी बताए जो इन्हें याद बन पाए हैं, उनके यहाँ दबिश दी गई है, क्योंकि इसके पकड़े जाने के बाद लोग फरार हो गए थे, अभी नहीं मिले और जल्दी से उनकी गिरफ्तारी की जाए। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 17 सितंबर जन्मदिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने सेवा सप्ताह कार्यक्रम के तहत पूर्व अध्यक्ष विनय प्रकाश गुप्ता और नगर उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में क्रमशः मुकेरीगंज व करतारपुर ब्रह्मस्थान पर स्वच्छता अभियान चलाया, जिसमें मुख्य रूप से विनय प्रकाश गुप्त, अध्यक्ष निवर्तमान नगर जिला कार्य समिति सदस्य व सदस्य नगर पालिका परिषद आजमगढ़, राजन उपाध्यक्ष मनोज बौद्ध, अशोक कुमार गुप्त, विशाल श्रीवास्तव आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। तो करतारपुर ब्रह्मस्थान में पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर सेवा सप्ताह स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाते हुए विजय सिंह, रमेश पाल, अभि यादव, अंशु सिंह, आदित्य सिंह, सालू पाल, अनीस पाल, शशांक ऋषभ से ऋतिक विश्वकर्मा ने सहभागिता किया। आजमगढ़ जिले के मेहनगर थाना क्षेत्र के ग्राम सभा सपनहर गांव निवासी अपने परिवार के साथ देवइत बाजार में किराए के मकान को लेकर रहते हैं। पीड़ित ने बताया कि पड़ोस के रुद्रपुर गांव निवासी निशांत राय व शुभम यादव मेरी पुत्री को नहाते समय अश्लील वीडियो बनाकर दोनों शारीरिक शोषण करते थे। इस तंग आकर किशोरी ने अपनी छोटी बहन को घटना बताकर आत्महत्या कर लिया। पीड़ित पिता ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध थाना में मुकदमा दर्ज कराया है और पुलिस आरोपी को पकड़ने में अभी नाकाम है। तो खबर आजमगढ़ से, जहां नहाते समय अश्लील वीडियो बनाकर दो लोगों के ऊपर शोषण करने का आरोप लगाया है, जिसे तंग आकर किशोरी ने अपनी छोटी बहन को घटना बताकर आत्महत्या कर लिया है। एक पीड़ित पिता का यह आरोप है। फिलहाल पुलिस अभी आरोपी को पकड़ने में नाकाम है, लेकिन मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सुनवाते हैं पीड़ित पिता की बातों को। क्या नाम है आपका? श्रीनिवास सिंह। क्या हुआ आपके साथ? ये हमारे साथ जना एक शुभम यादव, एक निशांत राय हमारे लड़की को ब्लैकमेल किए और उसका वीडियो निकाले और जो है कैसा वीडियो? उसके साथ शारीरिक अश्लील वीडियो, हाँ, शारीरिक शोषण किया गया, जिसकी वजह से उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इसके बाद हम जो है थाने पर दौड़ते रहे और मेरा FIR तक नहीं लिखा गया। DIG के कहने पर 11 दिन के बाद जो है मुकदमा लिखा गया और दोनों आरोपी जो है घूम रहे हैं और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। अभी तक उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। अभी रात को भी मेरा जो है 4 चक्का से पीछा किया गया है और बराबर जो है जान से मारने की धमकी दी जा रही है। जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि योजना की नगर पालिका नगर पंचायत वार समीक्षा बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि में नगर पालिका आजमगढ़ व मुबारकपुर आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष ऑनलाइन आवेदन में खराब प्रगति पाए जाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए समस्त EO नगर पालिका नगर पंचायत को निर्देश दिए कि अगले बुधवार तक लक्ष्य के सापेक्ष जितने भी आवेदन पत्र ऑनलाइन लंबित हैं उसे 100% निस्तारित करना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने LDM EBI को निर्देश दिए कि जिन जिन बैंकों में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि के अंतर्गत ऋण हेतु आवेदन पत्र लंबित हैं उसे 3 दिन के अंदर निस्तारण कराना सुनिश्चित करें। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर न्याय की गुहार लगाने पहुंची पीड़िता पिंकी विश्वकर्मा ग्राम डी पोस्ट पिचरी थाना मुबारकपुर ने बताया कि मेरा मायका ग्राम आजमपुर थाना कंदरापुर में है। मैं अपने परिवार के साथ रहती हूं। मेरे पति और इस सास ननद हमें तंग और परेशान करते रहते हैं, जिसकी सूचना हमने अपने पिता को दी। वह मौके पर गए, पंचायत हुई, लेकिन मेरे ससुराल के लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। जान से मारने की बराबर धमकी दे रहे हैं।
जिसकी सूचना थाना मुबारकपुर में दिए गया है। थाने पर दोनों पक्षों के मध्य सुलहनामा भी हुआ, लेकिन अब मेरे ससुराल के लोग मुझे घर से भाग जाने के लिए धमकी दे रहे हैं। पीड़िता ने मांग की है कि उक्त प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए थानाध्यक्ष मुबारकपुर को आदेशित किया जाए कि मेरे ससुराल के लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई करते हुए मेरी जान माल की सुरक्षा कराते हुए मुझे अपने पति व उनके परिवार के साथ रहने की व्यवस्था कराई जाए। क्या कुछ कहा पीड़िता, आपको सुनवाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पिंकी विश्वकर्मा है। पिंकी, आपका घर कहाँ पड़ेगा? आजमपुर। आजमपुर में कहाँ, गाँव कौन सा गाँव? आजमपुर। थाना कंदरापुर है। क्या मामला है कि आप यहाँ पर आई हुई हैं पुलिस अधीक्षक में? मेरा ये दिक्कत है कि मेरे ससुराल वाले शादी करके मुझे रखने के लिए तैयार नहीं है। क्या कर रहे हैं? बोलते हैं कि जब दहेज की वजह से बोलते हैं कि मैं रखेगा नहीं और जेल भी खट लेगा लेकिन रखेगा नहीं। इसकी शिकायत आपने पहले कहीं की थी? हाँ, किए। तो कोई कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई अभी नहीं, कोई भी नहीं। 2 साल से बस परेशान हुए ऐसे ही। तो आप क्या चाहती? मैं रहने के लिए चाहती हूँ लेकिन वो लोग रखने के लिए तैयार नहीं है। तो आज आपने पुलिस अधीक्षक को कार्यालय पर ज्ञापन दिया। हाँ। तो आपको क्या आश्वासन मिला? वो बोले हैं कि मैं बुलाऊंगा, अब देखिए कब तक बुलाते हैं, क्या करते हैं, अब उनके ऊपर है।